नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर। उत्तर प्रदेश और बिहार में पीजीटी एंड टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कई सारी भर्तियां हैं जो आपको देखने को मिलने वाली हैं और जिन पर आवेदन भी अभी कुछ में लिया जा रहा है। कुछ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। बिहार से रिलेटेड न्यूज़ आ चुकी है, बीएस टेट और फिर बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। यूपी में 2 बड़ी भर्तियां अभी लगी हुई हैं, जिसमें एक है एलटी ग्रेड, दूसरा है जीआईसी प्रवक्ता। और इस तरीके से आपको यहाँ पर यह जानना है, क्योंकि अगर आप इनके लिए एलिजिबल स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या आपका सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। और पॉसिबल इम्पॉसिबल कैसे पता चलेगा, तो आपको कट ऑफ पता होना चाहिए। उसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी को जज करेंगे कि क्या मैं इस कट ऑफ मार्क को क्लियर कर पाऊंगा, मेरी इतनी तैयारी है। अगर तैयारी है कि मैं इस कट ऑफ मार्क को क्लियर कर लूंगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन पॉसिबल है। और अगर आपकी तैयारी ही नहीं है कि आप कट ऑफ को पार ही नहीं कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको फिर इतना समझ के आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है ना। तो एक बार हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पहले हम बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 और 2 में इससे और कम कट ऑफ था, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि पेपर 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट आपका लैंग्वेज है, जिसमें अगेन 30 नंबर का है। देन दूसरा जीएस है 40 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जो आपका 80 नंबर का है। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे बनती है। पार्ट 1 है आपका यहाँ पे, जिसकी कट ऑफ 19 रही है। पार्ट 3 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 35 रही है। ओवरऑल कट ऑफ जो है वो 55 नंबर है अनरिजर्व मेन की, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल की यहाँ पे कट ऑफ 50 नंबर है। ईडब्ल्यूएस 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल भी 48, एससी की यहाँ पर 39 है, एससी फीमेल भी 39 है, एसटी यहाँ पर 40 है। देन इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की कंपैरेटिवली जो कट ऑफ है वो इनसे भी यहाँ पर कम है, ठीक है। ये है बीपीएससी की कट ऑफ। बात करें अगर एलटी ग्रेड एंड जीआईसी प्रवक्ता की, तो इनकी कट ऑफ, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता क्योंकि एलटी ग्रेड काफ़ी पहले हुआ है, मतलब करीब 7 साल पहले, तो कट ऑफ इतनी अवेलेबल है नहीं। आपको आरटीआई वगैरह डाल के आप कट ऑफ निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कहीं पर अवेलेबल है भी तो मुझे नहीं लगता कि उस कट ऑफ का कोई सेंस बनता है, क्योंकि तब पेपर में मेंस नहीं होता था। अब यहाँ पर मेंस भी है, और जब मेंस आपका हो जाता है तो वहाँ पर कट ऑफ पुराना वाला ट्रेंड फॉलो नहीं करती है ना। क्योंकि अब पहले आपका पेपर 1 लेवल में होता था, अब 2 लेवल में होता है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ये कट ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। तो पुराना जो कट ऑफ है एलटी ग्रेड एंड जीआईसी का, वो यहाँ पर अगेन उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। मिल भी रहा है तो वो डेटा किसी काम का नहीं है। खैर, बात करें कि इन एग्जाम में आपको खुद को जज करना है, तो आप कैसे आप जज करोगे, तो भाई डिपेंड करता है कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है। पहले आपको यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस आपको देखना है और देखना है कि आपको वो सिलेबस कितना आता है, कितना आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इजीली अवेलेबल हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो और देखो कि मैंने कितने % क्वेश्चन मुझे यहाँ पर बनते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू का जो ट्रेंड है और पीवाईक्यू का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 19-20 ही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप पेपर भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से आपने खुद को जज कर लिया है कि सिलेबस मान के चलो मेरा 50% कंप्लीट है, पीवाईक्यू भी मान के चलो मैं यहाँ पे 60% सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो बचे हुए टाइम में 3 से 4 महीने में मैं इजीली तैयारी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 0 से भी यहाँ पे शुरू करता हूँ तो भी मुझे बस एक्स्ट्रा टाइम, मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में, लेकिन कर मैं तब भी लूँगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो यूजीसी नेट के लेवल का सिलेबस है या फिर कोई बहुत डेप्थ में है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं पीवाईक्यू देख के, ठीक है, सेलेक्टिव स्टडी करके, ठीक है। खैर, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी तैयारी कमज़ोर है, तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ कवर करने हैं, जिससे आपको पता भी चलता रहे कि ट्रेंड क्या है, कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू करना है, आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको किसके बनाने हैं, हमेशा फैक्ट्स के नोट्स बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलते हो, फैक्ट आप भूल जाते हो, तो इसलिए फैक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। देन आपको यहाँ पर और क्या करना है, तो आपको पीरियोडिक रिवीजन करना है। आप कितना भी नोट्स बना लो, कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, रिवीजन नहीं आपने किया उसको टाइम टू टाइम, तो आपकी वो पढ़ाई किसी काम की नहीं। अगर ये 4 चीज़ें आपने की हैं, सिलेबस का कवरेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो एनालिसिस, नोट मेकिंग एंड पीरियोडिक रिवीजन, इतना अगर आपने किया है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होकर रहेगा, ईमानदारी से अगर आपने इतना किया है तो, ठीक है। खैर, आप में से वो बच्चे जो इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ पेड बैचेस में एनरोल होकर अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उन्हें मैं एक बार पेड बैच एक आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हैं। खैर, पेड बैच लेना ना लेना कंप्लीटली बच्चा आपका डिस्क्रिप्शन होता है। आपकी तैयारी अगर है तो इट इज़ अप टू यू। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी में कमी है, मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए, मैं 4 जगह भटक नहीं सकता हूँ 4 किताब पढ़ के, कोई टीचर हो जो मुझे सारा कंटेंट इकट्ठा करके एक जगह दे दे, जो कॉम्प्लेक्स या जो कठिन
जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कोई मेरे लिए सरल करके मुझे समझा दे तो फिर बैच आपके लिए है। अगर आपको लगता है ये आप खुद कर सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। खैर, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे। तो अड्डा की वेबसाइट पे आपको जाना है, देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाके फिर आपको यहाँ पर जो है वो टीचिंग पे पहुँचते आपको टीचिंग महापैक पे जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, BS स्टेट एंड BPSC की, तो आपके लिए ये बिहार शिक्षक भर्ती का सफलता पैक है, जिसपे अगेन आपको ट्रिपल वैलिडिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 4 महीने वाला अगर आप लोगे तो इसमें 3 महीने इसको 3 गुना वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आप ले रहे हो 4 महीने वाला, लेकिन देखो वैलिडिटी 12 महीने यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसमें अभी ऑफर चल रहा है और इस प्राइस को आप और कम कर सकते हो अगर आप इसमें कोड यूज करते हो YT14, ठीक है। YT14 कोड अगर आप इसमें यूज करेंगे तो ये और ज्यादा सस्ता हो जाएगा, है ना। अप्लाई करते ही ये 2099 रुपए का हो गया है, ठीक है। तो इसमें आपका BS स्टेट एंड BPSC तैयारी 4.0 5.0 जब भी आएगा उसकी तैयारी के लिए आपको ये तैयार किया जाएगा। 12 महीने की वैलिडिटी के लिए है। बात करें अगर आप UPGIC एंड LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला टीचिंग महापैक है, जिसमें अगेन आपको दोनों ही बैचेस आपको एक साथ मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्स की तैयारी आप इसी में कर सकते हो। इसको भी आप 12 महीने की वैलिडिटी, क्योंकि ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है ये 4 महीने का, लेकिन अभी 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। इसको भी आप और प्राइस कम कर सकते हो YT14 YT14 कोड लगा के, तो ये भी 2099 रुपए का है, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं, तो अपने आप को आप इन बैचेस में एनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे यूट्यूब में ही मेरी क्लास देख सकते हैं, और अगर आपको वाइब मैच होती है जैसा कि आप लोग बोलते हो तो स्वागत है आपका, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।